अब इस पे दो चीज़ें बनती हैं। एक तो ये है कि एक होती है आपकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की, बीइंग ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट। जितनी नाकामी ये वो समझते हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की है, उतनी ही फिर मोहसिन नकवी साहब की भी बनती है। यू आर पार्ट ऑफ इट। आप समझते हैं कि आपका वज़ीर आज़म 4 सालों में डिलीवर नहीं कर सका, तो फिर एक ऑनरेबल तरीका ये होता है कि यू क्विट, फिर आप इस्तीफा दे देते हैं कि आपको भी तो 3.5-4 साल हो गए ना, आप भी उस सिस्टम का हिस्सा हैं, उसका बेनिफिशियरी हैं। सो ऑनरेबल वे एक ये होता है कि आप क्विट कर देते हैं कि सर, तो आप तकरीर भी करते आखिर में कह देते सर मैं आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं इस मौजूदा इस सेटअप के साथ जो आपका अप्रोच है मैं उसे एग्री नहीं करता, सो आई एम लीविंग, मैं फिर जाऊंगा टीवी चैनल चलाऊंगा, मैं वहां पे ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। एक चीज तो ये थी जो उन्होंने नहीं किया, और कहा भी है मेरा ख्याल सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बाद में, जी मैं वजीर दाखिला रहूंगा। कॉन्फिडेंस है ना, ये जरा कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें। दूसरा ये था कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं अपने एक जो अभी नया वजीर बना है उनकी कैबिनेट में 2-2.5 साल, ये मतलब हुक्मरान खानदान जो है शरीफ खानदान 1982-83 से पावर में है, मतलब ऑलमोस्ट आपको 40 साल से तो ज्यादा हो गए हैं। 40 साल का जिसका फैमिली, जिसमें 3 दफा आपकी फैमिली में वजीर आजम रहा है, 2 दफा आप वजीर आजम हैं, 3 दफा ये वजीर आला रहे हैं, या 2 दफा रहे हैं नवाज शरीफ साहब, 3 दफा अगर दरमियान में वो मिला लें, केयर टेकर मिला लें, फिर शहबाज शरीफ साहब खुद 4 दफा वजीर आला रहे हैं, मरियम नवाज साहब आप ये वजीर आला हैं, इससे पहले हमजा शहबाज शरीफ साहब वो रहे हैं, इसहाक डार साहब आपके समझिए पूरी फैमिली अगर 40-50 साल में 5-6 वजीर आजम है, कोई 7-8 वजीर आला है डिफरेंट पीरियड के। उसके बाद कल का लड़का आपको जो जिसको भी जुमा 8 दिन हुए, 2-2.5 साल हुए, आपको एक जमहूरियत पे, गवर्नेंस पे, मतलब मैं ये भाषण कहूँगा सख्त हो जाएगा, परफॉर्मेंस पे, आपकी अप्रोच पे आपको लेक्चर दे रहा है, तो फिर आपको क्विट करना चाहिए। अब 2 चीजें होनी चाहिए इस तकरीर के बाद, या मोहसिन नकवी साहब क्विट करते या शहबाज शरीफ साहब क्विट करते, या फिर शहबाज शरीफ साहब मैसेज भेजते अपने इनको वजीर साहब को कि साहब आप क्योंकि मेरी पॉलिसी से नहीं इत्तेफाक करते, मेरे गवर्नेंस स्टाइल से नहीं इत्तेफाक करते, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा रहा आपके साथ, आप खुद क्विट कर रहे हैं, या मैं कैबिनेट डिवीजन को कहूँ कि वो नोटिफाई करें। ये जमहूरियत में यही कुछ चीजें होती है, दैट्स ए बिग, ये आज का जो वाकया है, तकरीर जो है ये मामूली तकरीर नहीं है। आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब मोहसिन नकवी साहब के साथ ये कर सकते हैं? एक माजी में ऐसा हुआ है। अच्छा, मतलब नवाज शरीफ साहब के हम बड़े क्रिटिक रहे हैं, बहुत सारी चीजों पे बातें करें, 2-4 चीजों को उनको क्रेडिट देना चाहिए। जब इसी तरह की तकरीर मिलती जुलती, जनरल जहांगीर करामत साहब आर्मी चीफ थे वहाँ पर, मैं अक्टूबर-नवंबर था अगर मैं ये कह रहा हूँ 98 में, उन्होंने वहाँ पे एक नेवल ये स्टाफ कॉलेज है लाहौर में, वहाँ पे एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का आइडिया दिया था कि तनाज़ात थे, सिविल मिलिट्री मतलब कोई कन्फ्रंट्रेशन रिफ्ट थी या कोई कंट्रोवर्सीज थी, तो उन्होंने कहा आप एक फोरम होना चाहिए जहाँ पे हम फौजी भी बैठे, सिविलियन भी बैठे, डिस्कशन करें। और वो तकरीर को लाइव भी नहीं थी, वो स्टूडेंट्स को या उनके कैडेट्स है उनको की गई थी, तो किसी तरीके से वो खबर बाहर निकली कि जो उन्होंने कहा जनरल साहब ने, उस पे उन्होंने उनकी तकरीर मंगवाई गई, पूरी पढ़ी गई। अच्छा। और 12 घंटे के दरमियान उन्होंने बुलवाया जनरल जहांगीर करामत साहब को कि आपने ये तकरीर कैसे की है, आप तो स्टेट के मुलाजिम हैं, अच्छा, आपने कैसे ये बातें कर दी हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, या इस्तीफा उनसे ले लिया गया था, जिसके बाद जनाब मुशर्रफ को लगाया गया था। सो आप ये प्रेसिडेंट मौजूद है, नवाज शरीफ को कुछ भी कहें, कम अज कम उन्होंने अपने आर्मी चीफ से इस्तीफा ले लिया था कि आपने इस तरह की तकरीर की है, सिविलियन अथॉरिटी को आपने वो किया है, अंडरमाइन किया है। तो जनाब ये शहबाज शरीफ साहब जो है, मतलब कुछ सारी उम्र किसी ने वजीर आजम नहीं रहना होता, बड़े बड़े आए चले गए, बादशाह, किंग्स, क्वींस, फिरौन, पता नहीं कौन कौन आए हैं। तो ये फर्क है कि शहबाज शरीफ साहब आप इसी ही तनख्वाह पे रहेंगे, या वो क्विट कर देंगे कि थैंक यू वेरी मच जी, या उन्हें पता है कि जनाब के मोहसिन नकवी साहब के पीछे जो जिनका हाथ है, अम्ब्रेला है, वो बहुत बड़ा है, मेरा बड़ा छोटा है। बहरहाल मेरा ख्याल है ये शहबाज शरीफ साहब को एक वन ऑफ द वीकेस्ट कंप्रोमाइजिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर याद रखा जाएगा। अगर वो अपने भाई वाला तो साफ काम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो उनकी तबीयत बिल्कुल अलग है, कॉन्फ्रंटेशनल तो बिल्कुल ही नहीं है वो, तो इसका तबीयत से ज्यादा बाज़ दफा कोई इंस्टीट्यूशंस का भी तल्लुक है, जो जिस ओहदे पे बैठे होते हैं ना, कुछ उनकी रिस्पेक्ट भी होती है। बिल्कुल ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की भी कुछ होती है। आप कोई शहबाज शरीफ ने कल को और भी बैठा होगा, पहले कोई और बैठे थे, सो सम टाइम यू हैव टू प्रोटेक्ट। आप उनसे मतलब मोहसिन नकवी साहब को वो ये गुफ्तगू कैबिनेट में करनी चाहिए थी, आपको ओपनली करके तो वो कहते हैं आपने तो ये कह दिया कि वो जो कहते थे ये 2025 तरक्की का साल होगा, 26 तरक्की का साल होगा, उन्होंने तो कह दिया आप फायर फाइटिंग ही कर रहे हैं अब तक, तो लिहाजा उन्होंने तो उनको नाकाम कर ये गुफ्तगू तो मतलब पीटीआई भी शायद इतनी बड़ी चार्जशीट नहीं ला सकती जितनी मोहसिन नकवी साहब ने एतमाद की बुनियाद पे। सो शहबाज शरीफ साहब का जो है वही वाली बात है कि उनमें इतने नहीं है, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो ओहदा है, मैं समझता हूँ अगर इस पे जो लगता है
کہ جو میں نے آپ کو 2-3 آپشنز دیے ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہوتا جس کے 99% چانسز نہیں ہوگا 1% یو نیور نو. تو اٹس ویکسٹ ویکسٹ یہ موومنٹ ہے ان کا شہباز شریف صاحب کے لیے.